टुनटुनी, मेरा बैग संभाल कर गाड़ी में रख देना। मेरा आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं तैयार होके आता हूँ। बंटी जी ने बैग बोला था रखने के लिए, पर इसमें तो सामान है, ये निकाल कर बाहर रख देती हूँ। बंटी जी तो ऐसे ही मुझे बेवकूफ़ कहते रहते हैं। बंटी ऑफिस चला जाता है। शाम को वो गुस्से में ऑफिस से घर आता है और टुनटुनी को आवाज़ लगाता है। टुनटुनी, ओ टुनटुनी, यहाँ आओ। मैंने तुमसे कहा था आज मेरा बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मेरा बैग संभाल के गाड़ी में रख देना। तुमने मेरा बैग खाली करके गाड़ी में रखा। मेरी सारे फाइलें कहाँ हैं? आपने बोला था कि बैग गाड़ी में रख दो। आपने फाइलें बोली होती तभी तो गाड़ी में रखती। बेकार में मुझे डांटते रहते हो। बहू, आती हूँ अम्मा जी, मैं जा रही हूँ, मुझे अम्मा जी बुला रही हैं। अरे, इसके साथ रहकर तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। न जाने इसको अकल कब आएगी। जी अम्मा जी, आपने मुझे बुलाया? बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे आने तक गैस पे करेले रख देना और बीच बीच में चलाती रहना। ये कहकर टुनटुनी की सास सीमा मंदिर चली जाती है और टुनटुनी की बेवकूफ़ी शुरू हो जाती है। आज अम्मा जी बहुत खुश होंगी। मैं सारे करेले गैस पर रख देती हूँ। हाँ, अब तो थोड़ी देर हो गई है। अब मैं इसे चला देती हूँ। अब फिर रख देती हूँ। हाँ, मैंने करेलों को बीच बीच में चला दिया है। अम्मा जी भी आने वाली होंगी। टुनटुनी की सास सीमा मंदिर से वापस आती है और रसोई में जाती है। टुनटुनी, ये क्या कर रही है? करेले कहाँ हैं? अम्मा जी, ये रहे करेले। आपने ही तो बोला था गैस पर रखने हैं और बीच बीच में चलाने हैं। मैं करेलों को चला रही हूँ। हे भगवान, टुनटुनी बहू, मैंने कहा था करेले गैस पे रख देना, मतलब करेले की सब्जी बना लेना और चलाती रहना, मतलब सब्जी बनाते वक्त उसे बीच बीच में करछिल से चलाते रहना। अरे, तो ऐसा कहना था ना अम्मा जी। आप मुझे जैसा कहेंगी मैं वैसा ही तो करूँगी ना। बंटी और सीमा एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और गुस्से को पी लेते हैं। एक दिन तो टुनटुनी की बेवकूफ़ी ने हद पार कर दी। ओहो, बंटी जी ने कमरे का क्या हाल बना रखा है। इतनी मिट्टी है टेबल पर और ये लैपटॉप। सारा दिन बंटी जी इस पर काम करते हैं। कितना गंदा हो गया है। मैं क्यों ना इसे अच्छे से धो दूं। टुनटुनी लैपटॉप को सर्फ के पानी में धो देती है और कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर टांग देती है। तभी वहाँ बंटी आता है। अरे टुनटुनी, ये तुमने क्या किया? मेरा लैपटॉप! हाँ, इस पर बहुत धूल मिट्टी हो गया था। मैंने सोचा इसे धोकर सुखा देती हूँ। मैंने सही किया ना? टुनटुनी, सच में तुम एक बेवकूफ़ पत्नी हो। मैं ही पागल था जो तुमसे मैंने शादी की। टुनटुनी बहू, तुम में जरा से भी अक्ल है? लैपटॉप भी कोई धोने की चीज है? क्या बात है? क्यों यहाँ इतना शोर मचा रखा है? मेरी इतनी समझदार बहू से कोई गलती हो गई है तो इस तरह उससे क्यों डांट रहे हो? जाओ बहू, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। पापा जी, पानी घड़े का लाऊं या फ्रिज का? बहू, घड़े का पानी। पापा जी, पानी छोटी घड़ी का लाऊं या बड़े घड़ी का? बेटा, किसी भी घड़े का ले आओ। अच्छा पापा जी, स्टील के घड़े का पानी लाऊं या मिट्टी के घड़े का? अब देते रहो जवाब। मैं तो चली कमरे में सोने। रहने दो बहू, मैं पानी खुद ही ले लेता हूँ। तुम अपना काम करो। अच्छा ठीक है पापा जी। वैसे पता नहीं सब मुझे इतना बेवकूफ़ क्यों समझते हैं। ऐसे ही डांट दिया मुझे। पर धुलने के बाद ये लैपटॉप कितना सुंदर दिख रहा है। बंटी और सीमा दोनों अपनी बहू की बेवकूफ़ी से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन सुनो सीमा, मुझे और बंटी को कुछ दिनों के लिए ज़रूरी काम से दिल्ली जाना है। तुम अपना और टुनटुनी बहू का ख्याल रखना। और तुम भी माँ का ख्याल रखना और अपने बेवकूफ़ दिमाग का थोड़ा कम इस्तेमाल करना। अरे तू भी ना, बहू को डांटे बिना चैन नहीं मिलता। अच्छा चल जल्दी, हमें देर हो रही है। बंटी और उसके पिता रामलाल दोनों बस से चले जाते हैं
इधर दोपहर का वक्त था। टुनटुनी अपनी एक पड़ोसन काजल से बात कर रही थी। अब क्या करूं काजल, तू ही बता। कितना ख्याल रखती हूँ सबका, फिर भी बंटी जी और अम्मा जी मुझे बेवकूफ़ी समझते हैं। वो तो तू है ही। कुछ कहा क्या? नहीं कुछ नहीं। मेरे पास एक इलाज है जिससे तेरी सास और पति दोनों खुश हो जाएंगे। मैंने भी ये अपनाया था, बहुत चमत्कारी नुस्खा है। क्या नुस्खा है काजल, जरा मुझे भी तो बता। काजल टुनटुनी की बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाकर उसे एक बेवकूफ़ी भरा नुस्खा बता देती है। ये नुस्खा तेरे बहुत काम आएगा। वैसे तुझे पता है टुनटुनी, पिछले गली में कल रात चोरी हो गई थी। चोर छत के दरवाजे से घर में घुस आए थे। क्या? छत के दरवाजे से? मुझे याद आया, हमारे छत का भी दरवाज़ा खुला रहता है। उसकी कुंडी ख़राब है ना। अच्छा है चोरों को ये बात पता नहीं चली। अच्छा अब मैं चलती हूँ। टुनटुनी की बातें वहीं खिड़की के पीछे छिपे चोर सुन लेते हैं। चोर बहुत शातिर थे। वो ऐसे ही आसपास के घरों की खबर रखते थे जहां चोरी की जा सके। वे दोनों रात में इसी घर में चोरी करने की बातें करते हैं। रात के वक्त चल भाई जल्दी चल, चोरी कर लेते हैं, उसके छत का दरवाज़ा खुला हुआ है। लगता है दोनों सास बहुएं घर में अकेली हैं, कोई चिड़ा घर में नहीं है। अब तो चोरी करना और भी आसान हो जाएगा। दोनों चोर चोरी करने वाले ही थे कि तभी वह सीमा की आवाज़ सुन लेते हैं और वे सीढ़ी पर ही रुक जाते हैं। ओह टुनटुनी बहू, ये क्या कर रही हो? पूरे घर में मिर्ची का धुआं कर दिया। ये मिर्ची क्यों जला रही हो? हे भगवान, मार दिया रे। अम्मा जी ये नुस्खा है, ये आप अभी नहीं समझोगे। पहले इस मिर्ची के धुएं को घर घर में फैल जाने दीजिए। टुनटुनी धुआं फैलाते हुए घर के सीढ़ियों के पास भी जाती है। मिर्ची की महक से दोनों चोर जोर जोर से खांसने और चीखने लगते हैं। उनका बुरा हाल होने लगता है। ये कैसा घर है भाई? अरे भाग लो यहाँ से यार। अरे कोई तो बचाओ, इस पूरे घर में मिर्ची है। ये किसके खांसने की आवाज है? टुनटुनी बहू, ये तो चोर है। चोर चोर, जल्दी आओ बहू, दरवाजा खोलो, घर में चोर घुस आए हैं। वो मेरी अम्मा, मैं जाने दे, हम तो बहुत बुरे फंसे जो तेरे घर में चोरी करने आए। अरे टुनटुनी बहू, जरा डंडा तो लाना, आज इन चोरों का खैर नहीं। टुनटुनी और सीमा दोनों चोर को पीटने लगते हैं। इतनी ही देर में मोहल्ले के लोग भी वहां आ जाते हैं और चोर को पकड़ लेते हैं। ये तो वही चोर हैं जिन्होंने पिछली गली में कल रात चोरी की थी। मारो मारो इन्हें, पकड़ो, पुलिस के हवाले करो। मोहल्ले वाले दोनों चोरों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। टुनटुनी बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। वाकई तुम बहुत अच्छी बहू हो। काजल इधर आ, मुझे लगता है तेरा नुस्खा काम कर गया। अम्मा जी पहली बार इतने अच्छे से बात कर रही हैं। मिर्ची वाला नुस्खा अपना काम कर रहा है। उन्होंने मुझे अच्छी बहू भी कहा, नहीं तो हमेशा बेवकूफ बहू ही कहती हैं। काजल अपना सर मुंह लेकर रह जाती है क्योंकि टुनटुनी की बेवकूफी भरे नुस्खे ने सच में उस दिन कमाल कर दिया था। रामलाल और बंटी जब वापस लौटते हैं उन्हें भी सारी बात पता चलती है और वो भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। टुनटुनी को अभी भी यही लग रहा था कि ये शायद उसके नुस्खे का कमाल है। बंटी के बेवकूफ़ पत्नी उस दिन सबके दिलों में अपने लिए प्यार ले आती है।